नमस्ते भारत। आप सबको नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं और देरी के लिए माफ़ी चाहती हूँ। थोड़ा सा टाइम बहुत व्यस्त था, इसलिए मैं वीडियो नहीं डाल पाई। लेकिन मैंने आज एक टॉपिक बहुत सिंपल सा, कॉमन सा लिया है। अक्सर घरों में आपने देखा होगा कि बहुत से लोग शराब पीते हैं और पीने के बाद अपने घर में गाली गलौज, दंगा फसाद, यहाँ तक कि बीवी बच्चों को भी घर से बाहर निकाल देते हैं। उन मासूम बच्चों पे क्या बीतती होगी। कहने का मतलब बोला गया है ना कि यत्र नार्यस्ते तत्र रमन्ते देवता। जहाँ पर नारियों की पूजा होती है वहीं पर ही तो देवता वास करते हैं ना। और फिर जब नवरात्रे आते हैं तो नवरात्रि का मतलब ही ये होता है कि अपने घर की औरत, उसका सम्मान किया जाए। और जिस घर में सम्मान होता है, माता रानी खुद स्वयं ही आ जाती है घर में सुख समृद्धि का भंडार भरने। मैंने अपनी एक दोस्त को देखा कि उसके पति है ना, बहुत शराब पीकर उसका गाली गलौज करते हैं। बहुत दिनों से ऐसा हो रहा था। अगर कोई बीच बचाव भी करता है, कोई हेल्प भी करने आता है, तो वो उसके साथ भी रूडली बोलते हैं। हालांकि मैं अपनी इस फ्रेंड का नाम नहीं लूँगी, लेकिन ये समस्या जो है ना, शराब पीने की जो समस्या है, वो किसी एक पर्सन की नहीं है, पूरे समाज की समस्या है, सामाजिक बुराई है, एक कोड़ है जो दिनों दिन बढ़ता रहेगा। तो मैंने सोचा क्यों ना एक ऐसा टॉपिक लिया जाए जो शराब से संबंधित है। एक गांव में एक संत थे। संत का बहुत नाम था, लोग बहुत रेस्पेक्ट करते थे, उनके पास आते थे अपनी समस्याओं का समाधान पाने के लिए। एक दिन वही संत एक नगर में गए और नगर में जैसे ही वो अपने शिष्यों के साथ जा रहे थे, तब उन्होंने देखा कि एक शराबी झूमता हुआ, लड़खड़ाता हुआ उस संत से टकरा गया। संत ने उसको देखा और मुस्कुराए, लेकिन वो शराबी जो है वो संत के आगे खड़ा हो गया और बहस करने लगा कि आप ये क्या कहते फिरते हो कि शराब बुरी चीज़ है, शराब बुरी चीज़ है, ये अच्छी बात नहीं है, इसको नहीं पीना चाहिए। आप क्यों कहते हो ये बात कि शराब बुरी चीज़ है। संत मुस्कुराए और उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया इस बात का। लेकिन फिर भी वो शराबी लड़ता रहा कि आप मेरी इस बात को बताएं कि आप क्यों कहते हो कि शराब बुरी चीज़ है। तब संत ने कहा, तो ठीक है, आप ये बताओ मुझे, आपने शराब पी हुई है, लेकिन अगर कोई दूसरा पर्सन, अनजान व्यक्ति, अगर आपके मुंह पर एक कटोरा भरकर मुट्ठी या कटोरे में रेत लेकर या एक मुट्ठी रेत भरकर अपने हाथों में लेकर आपके मुंह पर मारे, तो कैसा लगेगा। कहने का मतलब, जो मुट्ठी रेत होती है ना, रेत, अगर वो जमीन से उठाकर रेत कटोरा भरकर आपके मुंह पर दे मारे तो कैसा लगेगा। या फिर एक कटोरे में पानी लिया और वो पानी आपके मुंह पर गिरा दिया, तब कैसा लगेगा। शराबी ने, संत ने कहा, क्या आपको इससे चोट लगेगी। मान लो किसी ने मुट्ठी भर रेत आपके ऊपर डाल दिया आपकी, और एक कटोरा पानी लेकर पानी आपके मुंह पर डाला, तो आपको कैसा लगेगा, आपको चोट लगेगी। तो शराबी ने कहा, नहीं, चोट तो नहीं लगेगी, पर हो सकता है मे बी मुझे थोड़ा सा बुरा लगे। संत ने कहा कि आप वाकई थोड़े से तो समझदार हो। फिर आगे उन संत ने बोला शराबी को कि अगर यही कटोरे में जो मिट्टी ली थी, जो रेत लिया था, उसमें पानी डालकर अगर उसमें मिला दें, पानी डालकर, यानी रेत जो लिया था ना, मिट्टी ली थी, उस कटोरे में पानी डालकर उसको मिला दें और उसी पानी और मिट्टी से मिला हुआ जो मिश्रण है ना, उसका ईंट बना दें। ईंट
जो मकान में बनाने के काम आती है, ईंट बना दे और वो ही ईंट आपके मुंह पर मार दे, तब आपको कैसा लगेगा? शराबी ने कहा कि इससे तो मुझे चोट लग जाएगी, क्योंकि अगर आपने मिट्टी से अगर उस पानी को मिक्सअप करके उसकी रेत बनाई है और कोई अनजान पर्सन मुझ पर यूं मारेगा ईंट को, तो क्या मुझे चोट नहीं लगेगी? मुझे तो चोट लगेगी। तो ठीक उसी तरह आपने शराबी ने कहा कि आप देखो, आप बोलते हो कि शराब नहीं पीनी चाहिए, तो शराब किससे बनती है? अंगूर से बनती है, चावलों के मिश्रण से बनती है। तो आप उनको, तो क्या अंगूर जो होते हैं वो खराब है या चावल खराब है? संत ने फिर जवाब दिया कि देखो, ना तो चावल खराब होते हैं ना ही अंगूर खराब होते हैं। इन दोनों के बहुत औषधीय गुण हैं, यहाँ तक कि बहुत अच्छा अच्छा खाना बनाने के काम आते हैं। लेकिन मेरा सवाल सिर्फ ये है कि अंगूर और चावल इन दोनों को मिश्रण करके अगर वो शराब बनाई जाए तो वो सेहत के लिए नुकसानदायक है, सेहत के लिए हानिकारक है। वो अलग अलग जब थे तब तक नुकसान नहीं किया, मतलब अंगूर अलग से खाए जाएं तो बहुत टेस्टी लगते हैं, है ना। चावल का भी हम कितना यूज़ करते हैं, लेकिन उसको मिश्रण बनाकर जो शराब बनाएगी और उसका सेवन जो दिन रात इंसान करता है, वो चीज़ गलत हो जाती है, उसकी अति गलत हो जाती है। तो कहने का मतलब, इस बात से संत ने उस शराबी आदमी को समझाने की कोशिश की कि अंगूर और चावल बुरे नहीं होते, लेकिन इनके मिश्रण से जो शराब बन जाती है ना, वो चीज़ बुरी होती है। और शराब पीकर इंसान बहुत कुछ करता है, अपने घर की अमन सुख शांति सब बर्बाद कर लेता है, और सुख समृद्धि संपदा फिर कैसे आएगी? क्योंकि शराबी को ऐसा तो नहीं पता है, शराबी को जब वो शराब पीता है तब उसकी जो मति होती है ना, वो भ्रष्ट होती है। इस तरह शराबी को समझाया गया। लेकिन मैं सिर्फ, मेरा ये वीडियो बनाने का पर्पज़ सिर्फ इतना था कि शराब जो है एक सामाजिक बुराई है। पहले इंसान चाहे थोड़ी लेता हो, शौकिया तौर से लेता हो, लेकिन एक पोजीशन, एक सिचुएशन ऐसी आती है कि इंसान लाख इसको छोड़ने की कोशिश करे, इस शराब की लत को छोड़ने की कोशिश करे, लेकिन शराब जो है ना, वो उसको छोड़ती नहीं है इंसान को। तो ये कॉमन सा सब्जेक्ट था मैंने जो उठाया आज। तो मैं तो माता रानी से यही प्रार्थना करूँगी कि ईश्वर ना करे कि कोई भी घर ऐसा हो जो शराब के कारण बर्बाद हो गया हो। ऐसा घर कोई नहीं होना चाहिए। शराब जो है वो सामाजिक बुराई है और हम एक जिम्मेदार नागरिक हैं, इसीलिए हमने ये थोड़ा सा एक टॉपिक लिया। मेरी इस वीडियो से अगर कोई एक पर्सन भी सुधर जाए तो मेरा ये वीडियो बनाना ना कामयाब हो जाएगा, मैं ये समझूंगी। शराब की अति बुरी होती है और शराब से इतने सारे घर उजड़ जाते हैं। कहने का मतलब, कई बहनों के भाई बिछड़ जाते हैं, कई माँओं के लाल चले जाते हैं, पत्नियों के सुहाग चले जाते हैं, है ना। बच्चों के सर से उनके बाप का साया चला जाता है। तो कहने का मतलब, जब इतना नुकसान है और ऊपर से अपनी सेहत का नुकसान, लीवर का प्रॉब्लम्स, है ना, तो शराब पीने में कोई अच्छाई नहीं है। तो कृपया प्लीज़ शराब पीकर अपने परिवार को खराब ना करें, परिवार की सुख समृद्धि को नष्ट ना करें। और हमें इस बात की कोशिश करनी चाहिए भी, कोई घर ऐसा ना हो जहाँ पर शराब के कारण वो घर बर्बाद हो गया हो। प्लीज़ प्लीज़, मैं अपने भारतवासियों से यही निवेदन करूँगी, यही प्रार्थना है कि प्लीज़ आप ये शराब जैसी सामाजिक बुराई से दूर रहें, अपने घर परिवार को बचाएं। नमस्कार।